बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब पाकिस्तान सिर्फ 2 मैचेस की दूरी पे है इस वर्ल्ड कप को जीतने से। आपको बताते चलेंगे मुख्तलिफ जो जरीदे हैं उनमें, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जरीदे, उनमें आर्टिकल्स भी शाया हो रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों एज रखता है दूसरे ममालिक से ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इसमें खलीज टाइम्स में भी एक जो मजमून है वो शाया हुआ, जिसमें बताया गया कि 5 रीजंस हैं पाकिस्तान के पास जिसके जरिए पाकिस्तान ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये जीतने की सलाहियत रखता है। जिसमें से सबसे बड़ी बात यह कि अगर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हैं तो ये बनता है पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि ऑलराउंड डेप्थ जो पाकिस्तान में है वो दूसरी टीमों में नहीं है, जिसकी वजह से कहा जाए, इस तरह शादाब खान ने 52 बनाए 22 गेंदों पे, 2 खिलाड़ियों को आउट किया 16 रन दे के। तो इस तरीके से पाकिस्तान के पास ऑलराउंड डेप्थ भी मौजूद है। फिर मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है, यानी साउथ अफ्रीका से जीत के साथ साथ जो जीत की रिदम पाकिस्तान के लिए बनी है, जो पाकिस्तान ने 3 मैचेस लगातार जीते हैं, तो जब किसी टीम में मोमेंटम बन जाता है तो फिर उसके लिए जीत आसान हो जाती है। फिर पाकिस्तान के पास साइकोलॉजिकल एज भी मौजूद है। लास्ट टाइम पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेल चुका है और अब पाकिस्तान को ये एज हासिल होगी, साइकोलॉजिकली एक फाइटिंग मोड में आएगा पाकिस्तान की, जी ये कप हमें लेना है। और सबसे बड़ी बात, बाबर आजम जो है वो अगर सेमीफाइनल्स में अपना क्रंच दिखाते हैं और सेमीफाइनल फाइनल में रन्स करते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान ये टाइटल ना जीत सके। बहरहाल नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे, अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ भी आपसे कराऊंगा, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जुनैद भाई, क्या कहते हैं सर, अब पाकिस्तान सिर्फ 2 मैचेस की दूरी पे है ये ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने से, और अब मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जरीदे हैं या जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मैगजीन्स हैं उसमें अब पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान शायद अब एक रिदम जो उसकी बन गई है, विनिंग रिदम में आ गया है। क्या कहेंगे सर, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, विनिंग रिदम में तो आ गया, और साथ साथ जिसको बोलते हैं कि एक कुदरत भी आपके साथ है। जिस तरीके से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और आप जिस तरीके से जो है ना वो बेसाखियों के जो ना सारे सेमीफाइनल में पहुंचे, तो मे बी चांसेस जो ना वो यही है कि पाकिस्तान जो ना वो वर्ल्ड कप जीते। लेकिन ये बोलना कि सिर्फ 2 मैचेस की दूरी पर है, तो वो जो तीनों टीमें बाकी हैं उनके साथ भी सेम सिनेरियो जो ना वो अप्लाई होता है। और जो बाकी अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो ना वो बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग के अंदर डेप्थ मौजूद है, तो आई थिंक जो भी टीम इस स्टेज पर आई है वो एक्चुअली थोड़ी डिजर्व करती थी। आई थिंक थोड़ी सी हार्ड लक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। आई थिंक चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा ये था कि वो दूसरे ग्रुप में थे, तो इसलिए वो वहीं के वहीं रह गए। तो ओवरऑल आई थिंक बाबर आजम के लिए ये बहुत अच्छा मौका है पहली ट्रॉफी लिफ्ट करने का, और थोड़ा सीरियस होने का, और थोड़ा सेल्फिशनेस से हटकर पाकिस्तान के बारे में सोचने का। देखें, लेट्स सी। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो टॉम कूपर ने जो एक मैसेज दिया था बाबर आजम को, वो कितने काम का मैसेज था? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आप इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि अब आप लोग ये मैच बांग्लादेश से जीत जाएं ताकि हम 4 नंबर की पोजीशन पे आ सकें। मुझे लगता है सर आपस में बातचीत हुई हो मैच से पहले भी कि अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आपके पास 4 नंबर पे आने का चांस होगा और फिर आपको क्वालिफायर में नहीं जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये तो ऐसी मजाकन जो ना उन्होंने बोल दिया होगा, शायद मे बी पॉसिबल हो। और देखिए, वो नो डाउट दे प्लेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट। बीटिंग साउथ अफ्रीका इज नॉट इजी, इवन बीटिंग जिम्बाब्वे फॉर देम इट्स नॉट इजी। बट आप ये देखेंगे वो जिस टारगेट से आए थे, ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर के लिए ना किसी भी एक परमानेंट मेंबर को हराना जो ना बहुत बड़ी चीज होती है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको याद होगा, एक जमाने में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, एंड देन आप उनकी क्रिकेट देखें, काफी बेहतर हो गई है। एक जमाने में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था, अभी थोड़े अर्से पहले अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में अंदर आया था, और अब आप उनकी क्रिकेट देखें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, और आई थिंक ICC को जो ना कंटिन्यू उनको थोड़ी सी सपोर्ट करनी चाहिए
एक ऐसा टूर्नामेंट कम से कम साल में 2 या 3 दफा जरूर ऑर्गेनाइज करें जिसके अंदर तमाम एसोसिएट मेंबर्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से अच्छी टीमों के साथ जो है ना वो खेलने के काबिल हो सके। जैसे अभी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए नीदरलैंड ने पाकिस्तान को बुलाया हुआ था, तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड स्टेप और ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि जो है ना आपका स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो फर्निश हो। सर मुझे बताएं कि ये एक दूसरे की मदद कहलाएगी कि नीदरलैंड ने पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, दोनों विन विन सिचुएशन में रहे, एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और बांग्लादेश 5वें नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे नीदरलैंड आ गए, क्वालिफायर से निकल गए। नहीं आई डोंट थिंक ऐसी कोई तो नहीं, सब देखें सब अपने लिए खेल रहे होते हैं, नीदरलैंड ने अपने लिए खेला, पाकिस्तान ने अपने लिए खेला, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जो ना चीजों में जो ना वो हार गया, तो वो तो सब ऐसे ही है और वो तो बाद में जब आप सारी चीजें हो जाती हैं तो एक दूसरे को प्लेस कर देते हैं, तो बस वो प्लेसमेंट किए लोगों ने और आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई जो है ना वो इस सारी चीज देखें, पाकिस्तान खेल रहा था अपनी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, जैसे उन्होंने नीदरलैंड को हराया अब तो उनके लिए जो अच्छा सेम बांग्लादेश भी यही कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देता तो वो क्वालिफाई कर जाते। अच्छा सर मुझे बताइएगा जी सर, लेकिन सर अब जबकि न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का मैच है और न्यूजीलैंड की टीम जो है उसे इस खास तौर पे इस इवेंट में हाईएस्ट स्कोर है, नंबर 1 है अपने पूल में, आप क्या समझते हैं सर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को जब फेस करेगा तो विद कॉन्फिडेंस फेस करेगा कि हाँ ठीक है इजीली जीत सकता है, या फिर पाकिस्तान को इस सोच के साथ जाना चाहिए कि जी हमें मेहनत करनी है, मेहनत नहीं की तो ये मैच निकलने में देर नहीं लगेगी, सडन डेथ है, जो टीम हारेगी वो आउट होती जाएगी। देखिए सडन डेथ तो बिल्कुल सही है और मेहनत किए बगैर तो वो पहुंच ही नहीं सकते, हार जीत ही नहीं सकते, लेकिन आप जैसे पाकिस्तान टीम है और जैसे हम इतने अरसे से सेम एक ही बात करते हुए आ रहे हैं कि ऑन देयर डे दे कैन बीट एनीवन। वो देखा साउथ अफ्रीका जो है ना वो हमारे पूल में नंबर 1 टीम थी, उन्होंने इंडिया को हराया हुआ था और हमने उनको बहुत ही जो है ना वो आसानी से उनको शिकस्त दे दी। उससे पहले हम जिम्बाब्वे से हार गए थे। तो पाकिस्तान टीम जो ना दुनिया में जो ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जो ना वो टीम है और हमेशा से इसकी टीम के बारे में यही कहा जाता है। तो अब लेट्स होप कि जो आगे वाले 2 मैचेस हैं उसके अंदर पाकिस्तान अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके और इंशाल्लाह ये टाइटल जीते और बड़े दिनों के बाद कोई बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के अंदर एंटर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि यहाँ हमारे साथ स्टूडियोज़ में 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, पूरी सीरीज में हमारे साथ रहे जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। नवीद भाई खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का। और नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अमरोवी जो कि बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, खैरियत से हैं? जी साहब, आप जी सर, अल्लाह पाक का करम, आपकी दुआएं सर। थैंक यू नवीद भाई। अब जबकि पाकिस्तान अब एक दिन की दूरी पर रह गया है, 8 तारीख को ये मैच है, बल्कि 9 तारीख को ये मैच है और सेमीफाइनल जो कि बड़ा अहम मैच समझा जा रहा है, गैप भी इतना दे दिया गया है कि चलें टीम्स जो हैं वो आपस में एक तैयारी करके प्रिपेयर कर लें। आप क्या समझते हैं नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस और शादाब की परफॉर्मेंस के हवाले से? डॉक्टर साहब, एक तो पहले तो ये कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में, जिसका चांस हमें नजर ही नहीं आ रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में ना रहे, और हम कम बैक कर गए। पाकिस्तान टीम को मौका मिल गया हालैंड की एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से, और पाकिस्तान टीम इस लिहाज से बड़ी लकी भी है और बड़ा खुश क्या है। पाकिस्तान का कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इस तरह से टूर्नामेंट के अंदर बाहर हुआ होता है और एकदम वापस आ जाता है टीम के अंदर, और जब ना सिर्फ टूर्नामेंट में वापसी आता है बल्कि वो परफॉर्मेंस दिखा के टूर्नामेंट ले भी जाता है। तो एक बड़ा अच्छा मौका पाकिस्तान को अंडर प्रेशर, डेफिनेटली इसमें न्यूजीलैंड की टीम हुई होगी पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान तो उस वक्त अंडर प्रेशर तो नहीं है उनसे, लेकिन ये ज़रूर है कि अब पाकिस्तान को अब नॉकआउट का मरहला सामने है आपके, और हमारे प्लेयर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने इस तरह पिछले मैच में 3 विकेट्स लिए के 3 आउट किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, तो गो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग, तो मैं नहीं बोलूंगा कि जब अपने रिदम में नजर आए हों, लेकिन फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस थी। और शादाब खान भी हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर हैं और मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस मैच के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो बाबर की और उसकी क्या नाम है रिजवान की बैटिंग है। देखिए ये दोनों अभी तक हमें ना क्या नाम है कोशिश स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से रन कर जाएं, लेकिन रन हो नहीं पा रहे। शायद मेरे ख्याल से अगर बाबर इस वक्त एक डिसीजन उनको लेना चाहिए। अच्छा कप्तान ही वो होता है जो अपनी टीम को मौके की मुनासबत से चेंज करे और अपने आप को खुद को एडजस्ट कर ले। मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमारे जो नए प्लेयर हैं
हारिस ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उस लिहाज से उसने तो ऐसा प्रूव किया है कि वो दूसरी टीम पे बड़ा प्रेशर बनाने में कामयाब हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ चेंजिंग कर सकता है पाकिस्तान, और ये कोई रिस्क नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैच की स्ट्रेटेजी होती है। इस सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान को सरप्राइज देना चाहिए, बाबर आजम वन डाउन ये चौथे पे आ जाएं और हारिस को ऊपर वन डाउन ओपन बैटिंग करानी चाहिए, हारिस को बैटिंग करवानी चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। तो जब सब कह रहे हैं तो आसिम साहब आपका ख्याल नहीं है, मतलब हर टीवी पे हर प्रोग्राम में यही बात हो रही है कि जी ओपनिंग स्टैंड जो है ना वो चेंज होना चाहिए, बाबर आजम को ओपन नहीं करना चाहिए। सर फिर क्या वजह है, क्यों खुद ओपनिंग कर रहे हैं? जब सारे लोग इतने लोग अगर ये बातें कर रहे हैं तो इंसान क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कहेगा अच्छा यार ठीक है ओपनर की बात है ना, नहीं करता ओपन। डॉक्टर साहब इस हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। हाँ आज बादल बहुत आए कि 2 दिन पहले तक जो तनकीदें पाकिस्तानी टीम पे हो रही थी वो कन्वर्ट हो गई तारीफों में। ठीक है, जब पाकिस्तान ने रसाई हासिल की सेमीफाइनल के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को प्रूव करना होगा कि वो सेमीफाइनल में अगर वो किसी के कंधे पे बैठ के आए तो अब अगली परफॉर्मेंस के थ्रू इस वर्ल्ड कप को जीतना उनके पास बड़ा लाजिम और मलजूम हो चुका है मेरे नुक्ते निगाह से। और रही बात जहां तक आपने दोनों ओपनर्स की बात की है, तो देखें अच्छे लोग वही होते हैं, अच्छे जो कप्तान वही होते हैं, जिस तरह नवीद भाई ने कहा है कि अपनी स्ट्रेटेजी जो होती है, जो उनकी हिकमत अमली होती है, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपसे परफॉर्म उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह की रिक्वायरमेंट है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो आप किसी जो अच्छा परफॉर्मर है उसको मौका दे सकते हैं, उससे कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, खुदा न खास्ता। ऐसा नहीं है आपका सीट चली जाएगी या आपकी कोई कैप्टनसी चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मौके की मुनासबत से ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आप सेमीफाइनल तक आप आ चुके हैं, ठीक है, थ्रू आउट आप मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, 5 मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ऐसे इन मौके के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई चेंज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कल को अगर परफॉर्म नहीं हुआ, हारिस अली आउट हो गया, तो तमाम तर मलबा उसके ऊपर आ जाएगा और यहां से कुछ लोग साफ निकल जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप खेल रहे थे उसी के साथ खेलें, लेकिन हाँ यहाँ पे अशद जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए पहुंच गया या फाइनल इवन जीत जाता है तो मैनेजमेंट को चाहिए जो उन्होंने अपने एक्शन लेने हैं वो जरूर लें आने वाले वक्त के लिए। ये जरूरी है पाकिस्तानी टीम के लिए। भाई यहाँ बात अच्छा मुझे एक बात ही बताएं कि देखें मैच है सेमीफाइनल, स्ट्रेटेजी बनानी है आपने सेमीफाइनल की, और देखिए वर्ल्ड कप फिर दोबारा 2 साल के बाद चला जाएगा, उतना टाइम क्यों लेने? मुझे एक बात ही बताएं कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर मैंने इनसे भी यही पूछा कि इस बात का इदराक बाबर आजम को खुद भी तो है, टीम मैनेजमेंट को भी तो हो रहा है, फिर वो क्यों ओपनिंग करा रहे हैं? डॉक्टर साहब, क्यों नहीं रिस्क ले रहे? मैं आपको जवाब देता हूँ। डॉक्टर साहब देखें, जो प्लेयर्स होते हैं ना, असल में हमारे यहाँ मैनेजमेंट का काम यह है कि जो कप्तान होना चाहिए, कप्तान ऐसा होना चाहिए जिसकी स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो एग्रेसिव होनी चाहिए। हमारे जो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, देखें मैंने ज्यादातर कैप्टन वो देखे हैं जो टीमों के अंदर जो कामयाब होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं ज्यादातर। आप देखिएगा फास्ट बॉलर जो भी कप्तान है टीमों के अंदर, वो बड़ा टीमों के लिए फायदेमंद है बनस्बत बैट्समैन के। बैट्समैन की जो थिंकिंग है ना सर, वो डिफेंसिव होती है। मैं आपको ये बता दूं, आप दुनिया के कप्तान वो डिफेंसिव होते हैं। उनको मेरे अपना दिमाग से ये कहता है, और मैंने ये देखा है। आप उठा के देखिए, इमरान खान बड़े सक्सेसफुल कप्तान रहे पाकिस्तान के। उसकी वजह भी देखिए ना, वो एग्रेसिव बैटिंग तो वो बाद में सिर्फ और उनकी बैटिंग जो एकदम फॉल ऑफ विकेट्स को रोकने के लिए बैटिंग करते थे। सर अच्छा कप्तान, अदरवाइज ही वाज नॉट अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। सर अच्छा कप्तान वो जो अपने 11वें प्लेयर से भी परफॉर्मेंस लेना जानता हो, उसको पता हो कि मैं उसको किस वक्त कब यूज कर सकता हूं। तो देखिए ये क्वालिटीज हमारे यहाँ से भी इमरान खान में ही थी। उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेयर सामने नहीं आया। आपको याद होगा कि जब शाहिद अफरीदी का भी जब डेब्यू हुआ था और उसको सिर्फ वसीम अकरम ने नेट पे देखा था कि जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, उसको डायरेक्ट ऊपर भेज दिया। सर ये बड़ा जबरदस्त डिसीजन होता है। मैं बताऊं, आपने कप्तान की जो आईज होती है ना, वो सबसे प्लेयर की जो आई होती है वो यही होती है। आप जावेद मिदाद के हवाले से क्या कहेंगे? क्या उनकी नजर नहीं थी क्या? नहीं, जावेद भाई का तो देखें बड़ा आपने खतरनाक सवाल कर दिया। देखें जावेद भाई जो खेलते थे, वो जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते थे वो भी जीत के लिए बनाते थे। वो भी मैंने ये नहीं कहा सारे ऐसे होते हैं, मैंने ये नहीं कहा। सरफराज की क्या सक्सेसफुल कप्तान? सरफराज की कप्तानी के वाले से क्या? सरफराज बेस्ट कप्तान था। देखें सरफराज की सर क्वालिटी यही थी, सर क्वालिटी सरफराज की यही थी। डिसाइड हो गई। एक मिनट भाई, मैं मेरी बात के लिए कंप्लीट कर लूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि जरूरी नहीं है अच्छा बैट्समैन जो है वो अच्छा कप्तान भी होगा, और जरूरी नहीं अच्छा कप्तान जो अच्छा प्लेयर अच्छा परफॉर्म भी करेगा। परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पे मैं इनको सेकंड कर लेता हूं। एक बात नहीं देखिए, अब आप अपना जज्बात का इज़हार करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमें सईद फैजान बाखर ने ज्वाइन कर लिया है और सारे जज्बाती जो हिस्सा है ना गुफ्तगू का वो उनके हिस्से में आता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। खैरियत से? फर्स्ट क्लास। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर ये कि आज आपकी टाई का कलर देख के अब खैरियत मेरी थोड़ी सी लाल लाल हो गई। तो ये कि माशाल्लाह वंस अगेन
जी, आपने जो टाई का कंट्रास्ट देकर अपने आप को एक और बार नुमाया शख्सियत, Thank you, तो बहुत thank अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जीता हुआ कह है रहे थे, एक मिनट, ये जी, आपकी इनकी बात चल जज्बाती। रही थी। आसिम अमरोही साहब, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आपने जो है पाकिस्तानी टीम में जिस वक्त जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है, होना ये चाहिए कि अगर टेस्ट मैच हो रहा है तो उसका कप्तान उसकी साइकोलॉजिकल हिसाब से, उसके हिसाब से होना चाहिए। बाबर आजम उसमें बिल्कुल शूट करते हैं। अब आप वनडे पे आ जाते हैं तो उसके लिए आप रिजवान को शूट कर लें, लेकिन जब आप नहीं, सॉरी जज्बाती हिस्सा मेरे पास है। अच्छा चलो ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या कहते हैं, क्या हारिस रऊफ से मैं अवेलेबल हूँ कप्तानी के लिए भी आना चाहिए? हारिस फैजान बाकर साहब जी। पता है क्या बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए या हारिस रऊफ को ऊपर ले आना चाहिए? हारिस जी मैं समझ गया सर के हारिस लेने से मैं समझ जाता हूँ बात। दूरअंदेश आदमी हूँ ना, पहले समझता हूँ, आप लोग इतना नहीं मौके पे समझ। मैं तो मोहम्मद हारिस को 19 से 15 और 3 18 में से लाने से मैं ही, वैसे तो मेरे सवाल आते देखिए, ये हारिस था पेशावर का, तो 18 से भी 11 में आ गया। अब बड़ा पॉइंट है इस पर, लोगों ने उसके रन देख रहे नहीं, अब तो हमें इन पर नहीं रन देखें, उसके 30 31 देख रहे हैं। यही कोई बेटा होता कराची का और लेटा होता अब बलूचिस्तान का, कल के मैच तो वो बात कर रहे हैं 18 नहीं बैठ नहीं, मैं तो हकाइक पर बात करता हूँ। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपने तक उठाया आसिम साहब। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। सर ये पॉइंट है, हमने 18 में अपनी राय है, ट्रेवलिंग रिजर्व में नहीं, अभी आप इस वक्त सर ये तो बात ही नहीं है, आपकी बात थोड़ी सुनूंगा मैं, आपकी हमारी। ये क्या कह रहे हैं? सुन तो ले, आप बोल क्या रहे हैं, वो बोले, आप कंटिन्यू करें। मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वाह जी। तो बात ये है कि मैं आपकी बात क्यों मानूंगा, आपकी बात क्यों सुनूंगा? आप मुझे बताएं। अब हारिस को ओपनर आना चाहिए करंट परफॉर्म के हिसाब से, तो ये आपकी बात का जवाब खत्म हो गई, बस ये सवाल। अगर देखिए नहीं, असल सवाल ये है पाकिस्तान में कब तक डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ ज्यादती होगी और पंजाब के साथ नहीं होगी, ये चीज समझनी है। फैजान के साथ ज्यादती होगी। दूसरा, आपको मेडिकल कमीशन का सदर बनाया जाए, एक मिसाल बात है, इनको इनके क्रिकेट के हकूक के साथ इनको आगे लाया जाए, इनको कोच लगाया जाए सीनियर डिस्ट्रिक्ट का, इनको इनके। मेरा सवाल किसी एक जात पर नहीं होता, इस मुल्क के निजाम पर होता है कि निजाम आसिम के आप ये लिए कह रहे हैं कि जी ये जो यानी मतलब हारिस रऊफ अगर कोई मोहम्मद पर्ची हारिस होती- जी। मोहम्मद हाँ, हारिस, हारिस, सॉरी, हाँ, मोहम्मद हारिस अगर कोई पर्ची होती तो फिर उनको पहले ही ओपनिंग करा दी नहीं, पर्ची नहीं, 18 में थे। आप ये समझ लगा, आप पॉइंट ये नहीं समझ बोल रहे पाए हैं कि 18 में थे, वो ट्रेवलिंग मैं क्योंकि समझाता आगे हूँ, वो थे अगर ट्रेलिंग कोई यहाँ से रिजर्व में। होता, नहीं इस आसिम सुबह भाई, से- आप वो थे ट्रेलिंग रिजर्व, समझे। फखर अनफिट हुए, लास्ट मैच कौन खेला था? फखर खेले थे। फखर अनफिट हुए तो खुशदिल शाह जो 15 में मौजूद है उनको नहीं खिलाया गया, क्योंकि हो सकता है रिजवान की जाती लड़ाई चल रही 18 में जो हो, थे वो पिशावर मामला इस चल रहे हो, पॉइंट में गड़बड़ेशन समझ नहीं चल रही हो, आसिफ अली नहीं आए, जो रिश्तेदारियां दोस्तियां हैं, मेवेजात चिलगोजे की एक बोरी के ऊपर भी खरीदारी हो रही है। चिलगोजा बहुत महंगा है, सर्दी है, तो अब एक 15 से छोड़कर 18वां आ गया। क्यों उन्हें पता हारिस को तो हम दबोच लेंगे, परफॉर्म भी करेगा तो रिजवान उसको घसीटा मार देगा, गिरा देगा, दबा देगा, क्योंकि उसके लिए जान का खतरा नहीं है। मगर उल्टा होता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना, जिसकी टोपी उसके सर आ रही है, 30 भी कर रहा है, 28 भी कर रहा है, छक्के भी मार रहा है। क्या कहते हैं आप बताएं नबी जमीर साहब? यानी मोहम्मद हारिस चूंकि 18वें नंबर पे थे, ऊपर आए, अब ये कहते हैं कि जी एक ले तो आए, लेकिन अब प्रेजेंट परफॉर्मेंस देख के जो है ना वो ओपनर आना चाहिए, ओपनर आना उनको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हालांकि ऐसा मतलब वो नहीं था। अभी किस्मत है कि उनको बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ, देखिए सरप्राइज पाकिस्तान को देना चाहिए, जब उनको खिलाया है उसको पूरा यूटिलाइज करें। अब बड़ी अच्छी बात फैजान बाकर ने बोली, क्या कहते हैं कि 18वें प्लेयर में से आप उठा के लिया, 15 के प्लेयर आपके कहाँ गए? बहरहाल टीम का हिस्सा तो थे ना। और ये मैं कहता हूँ यहाँ पर जो कोच होता है पाकिस्तान टीम का, 15-18 से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जो परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान टीम में, जो लोग जो आपकी थिंक टैंक गए में वहां पर, जाहिर उन्होंने 18 में से खिलाने ना, 15 में से खिलाने, उनके पास ये चॉइस है कि वो 18 में से खिला सकते, उन्होंने खिलाया। और मैं समझता हूँ कि बेटर डिसीजन था, अच्छा डिसीजन था उनका। 18 में इन्हीं में से प्लेयर को खिलाना था ना आपने, जो आपके पास बेस्ट चॉइस मौजूद थी उनको खिलाया। और ये इसको मैं यहाँ में दाद दूंगा हमारे जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया हारिस को। और आप कह रहे हैं कोई मोहम्मद हारिस पे कोई नजर थी खास? ये मेरे कहने में सर यही है कि जिस कोच ने उसको देखा और उसको प्रमोट किया और उसको बैटिंग में भी ऊपर भेजा वन डाउन में। और देखिए जिस तरह वो आगे खेला, हालांकि 2 गेंदें उसको शुरू की लगी इसके हेलमेट के पास से, लेकिन तीसरी बॉल जो उसने अटैक किया ना, आप यकीन करें, जो उसने छक्का मारा था अगले बॉलर को पहली बॉल पर ही, वो आउटस्टैंडिंग शॉट था। तो फिर तो आगे जावेद को इस पाकिस्तान से बाहर कर देना चाहिए नवीद भाई की इस बात पर, क्योंकि आगे जावेद के अल्फाज सुनते हैं हारिस के बारे में, आप किसी चैनल की वीडियो निकलवा लें, मंगवा लें और लगा लें। आगे बाद में पता है क्या कहा उनके बारे में और हैदर अली के बारे में, कि ये तो वो खिलाड़ी जिनको उनकी फ्रेंचाइजी खिला दी, मैं तो शर्म महसूस करता हूँ उनको लेके चलेगा वर्ल्ड कप में। ये आगे जावेद के बाद परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं ना हारिस के इन होने से, या तो बाबर या रिजवान को, दोनों में से किसी को नीचे आना पड़ेगा, जिस तरह के हारिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं भी कह रहा हूं, यही तो कह रहे हैं कि
जी कह तो तीनों रहे, ओपनर आना चाहिए। हारिस, आपसे मजीद अभी गुफ्तगू होगी, एक हारिस छोटा सा ओपनर वक्फा आना लें। चाहिए। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस में और यहाँ हमारे साथ बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने इस सिलसिले सवाल है वर्ल्ड कप का, इसका आगाज़ करें, आइए अपनी टीमों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले पार्टिसिपेंट के पास। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। क्या नाम है बेटा, अपना तारुफ कराइएगा। हसन तनवीर। कौन सी क्लास से हैं? 5 क्लास से। हसन तनवीर हमारे साथ मौजूद है 5 क्लास से। हम दूसरी पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं। जी बेटा, अपना तारुफ कराइएगा। मैं कायनात फिरदौस फ्रॉम ग्रेड 8। कायनात फिरदौस फ्रॉम ग्रेड 8, ओके। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बेटा, अपना तारुफ कराइए। फातिमा मिशेल फ्रॉम ग्रेड 8। फातिमा मिशेल फ्रॉम ग्रेड 8, ओके। इससे पहले कि मैं इस मुकाबले का सवाल है वर्ल्ड कप का इसका आगाज़ करूँ, आइए आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। पहले राउंड में किए जाएंगे 3 सवालात, चॉइसेस दी जाएंगी। सेकंड राउंड में भी 3 सवालात किए जाएंगे। हो सकता है हिंट्स या चॉइसेस दी जाएं, हो सकता है ना दी जाएं। और फिर लास्ट राउंड में 2 सवालात किए जाएंगे जो कि इस T20 वर्ल्ड कप 2022 से होंगे। इज दैट क्लियर? तैयार हैं आप लोग? ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं हसन तनवीर की जानिब। हसन, आपसे मेरा पहला सवाल है, वन ऑफ द नेम द लेजेंड क्रिकेटर of Pakistan who won the ICC World Cup under his captaincy in 1992. Imran Khan, Yunus Khan or Wasim Akram? Imran Khan. Imran Khan is the correct answer. You've got 10 points. My second question to you is who was appointed the coach of Pakistan cricket team after the World Cup of 2003? Javed Miandad, Waqar Yunus or Wasim Akram? Javed Miandad. Javed Miandad is the correct answer. You've got 10 more points. My third and last question to you is who was Pakistan's Test cricket first captain? I'm giving you the name Zahir Abbas, Abdul Hafiz Kardar or Abdul Qadir. Abdul Qadir. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Abdul Hafiz Kardar. And with this we come to an end of this first round with you, and you have got a total of 20 points at the end of the first round. Now we move on to Kainat Firdaus. Are you ready? Yes. My first question to you is when did Pakistan win the first World Cup title? 1992, 1996 or year 2000? 1996. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 1992. My second question to you is which former Pakistani captain scored 808 runs in Test with a triple century and 11,000 runs in one-day international? Yunus Khan, Inzamamul Haq or Shahid Afridi? Shahid Afridi. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Inzamamul Haq. My third and the last question to you is who was the captain of Pakistan in the 1996 World Cup squad? Javed Miandad, Wasim Akram or Imran Khan? Imran Khan. I'm sorry, this answer is also wrong. The correct answer is Wasim Akram. And with this we come to an end of the first round of this Sawal World Cup ka. And I'm sorry you couldn't score any points. And now we move on to Fatma Michelle. Fatma, are you ready? Yes. My first question to you is the World Cup, which was in which year Pakistan hosted the World Cup? I'm giving you the choices. I mean, for the first time Pakistan hosted the World Cup. 1984, 1987 or 1992? 1982. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 1987. Now my second question to you is the Pakistani all-rounder who was involved in a record batting partnership of 451 runs. He was known for his ability to break partnerships as bowler. Do you know the name of this former coach of Zimbabwe? I'm giving you the choices. Mudassir Nazar, Yunus Khan or Shahid Afridi? Yunus Khan. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Mudassir Nazar, the man with the golden arm. Okay. My third and last question to you is who replaced Imran Khan as captain of both One Day and Test after 1992 World Cup? Choices are Wasim Akram, Yunus Khan or Javed Miandad. Javed Miandad. Javed Miandad is the correct answer and you have got 10 points. So with this we come to an end of the first round with you also and viewers at the end of the first round. Hassan Tanveer has got 20 points.
Kainat Firdaus could not score any points, and Fatma Mishal has got 10 points. And with this, we move on to the second round of this Sawal Hai World Cup ka. My first question to you is, when Javed Miandad first started playing Test cricket, he was regarded as all-rounder. You tell me what form of bowling he used to do. Leg. Yes, you are close. Leg, arm, No, which arm? Left arm or right arm? right arm. Right arm. And then leg? Leg. I'm taking it as correct answer. It's right arm leg breaks. Okay. My second question, you have got 10 points. My second question to you is, Pakistan and which country played a one-day match in Bangladesh in May and June 2000? Pakistan, won by 2 wickets. You have to tell me the name of the second team. India. India is the correct answer. You have got 10 points. And now, my third and last question to you is, a stylish middle order batsman and former captain of Pakistan who will be unfortunate, will be remembered in history, but he was actually banned for his dubious role in match fixing controversy. He was a Pakistani player. I'm giving you the names. Rashid Latif, Salim Malik or Moin Khan. Rashid Latif. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Salim Malik. And with this, the second round is over with you, and you have got a total of 40 points at the end of the second round. Now, we move on to Kainat Firdaus. Kainat, are you ready? Now, my first question to you is, which player has scored more 50s, half centuries for Pakistan? I'm giving you choices, and you tell me who has scored the most 50s for Pakistan. Wasim Raja, Saeed Anwar or Javed Miandad? Javed Miandad. Javed Miandad is the correct answer. You have got 10 points. So you have, you have broken the egg, and now you are on 10 points. My second question to you is, who is the Pakistani player to score 100 and take 5 wickets in an innings of the same match on 2 separate occasions? Shahid Afridi. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Mushtaq Muhammad. And my third and the last question to you is, which country did Pakistan tour in 1999 and 2000? Can you please repeat the question? Which country did Pakistan tour? Which country did Pakistan visit in 1999-2000? India. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Australia, and with this we come to an end of the second round with you also. Now we move on to Michelle Fatma. Michelle, are you ready? My first question to you is, which fast bowler was known for his scorching Yorkers and had taken 416 wickets in 262 one-day international? Haris Rauf. He is among the 2 W's. I'm sorry, you couldn't answer the right answer. It's Waqar Yunus. My second question to you is, who replaced Waqar Yunus as the Test and One-Day captain after 2003 World Cup? Who came after Waqar Yunus? Rashid Latif. Rashid Latif is the correct answer. You have got 10 points. And my third and last question to you is, the youngest player to take 10 wickets in a Test match, the youngest Pakistani bowler to take 10 wickets in a Test match. Can you name that bowler? Haris Rauf. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Wasim Akram. And with this, we come to an end of the second round of the Sawal Hai World Cup ka. Hassan Tanveer has got 40 points, Firdaus Fatma has got 10 points, and Kainat Firdaus has got 10 points, and Michelle Fatma has got 20 points in all. And now we move on to the final round of this Sawal Hai World Cup ka. And in this final round, I'm going to ask questions from the current T20 World Cup 2022. And my first question to you is, in the initial match between Pakistan and India, I'm going to Hassan Tanveer. Who won the match between Pakistan and India in the first Super 12 round of T20 World Cup 2022? India. India won that match. You have got 10 points. And my second question to you is, by how many wickets did India win this match?
3. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is by 4 wickets. And now we move on to Kainat Firdaus. Kainat, are you ready? Yes. My first question to you is, which of the teams are not playing the Super 12 round of this World Cup? Okay, I'm giving you the name: Bangladesh, Netherlands, or Namibia. Netherlands. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Namibia. And you couldn't answer the correct answer. And my second question to you is, in the semi-final, can you name any 2 teams of the semi-final round of T20 World Cup 2022? Australia. And I'm sorry, the answer is wrong because Australia could not make to the semi-finals. Australia lost the battle. So with this, we come to an end of the third round also with you. And now we move on to Michelle Fatma. Michelle, are you, Fatma, are you ready? yes. Okay, my first question to you is, in the semi-finals, Pakistan is playing with which country in the first semi-final? New Zealand. New Zealand is the correct answer. You've got 10 points. And my second and the last question to you is, which country did Pakistan beat to reach the semi-finals in the last match? Bangladesh. Bangladesh is the correct answer. You've got 40 points. And viewers, with this, we come to an end of this Sawal Hai World Cup ka. We've got the student on the third position is Kainat Firdaus. The student coming on the second position is Fatma Michelle with 40 points. And today's Sawal Hai World Cup ka winner is Hassan Tanveer with 50 points. Congratulations. ओके नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे. वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं. देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल. ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. नाज़रीन, वेलकम बैक. एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं. द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल. प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और इसमें हम चाहेंगे कि बस वन लाइनर पाकिस्तान टीम के लिए अपने तीनों पार्टिसिपेंट से लेने. क्या कहते हैं नवीद भाई? डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा यार, देखिए अपना 100% देना चाहिए पाकिस्तान टीम को. जिस तरह इंडिया के खिलाफ खेले तो कोई बात नहीं, हार जीत खेल के ऐसा होती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. जो गलतियां हम पिछले मैच में कर चुके हैं, इंडिया के खिलाफ कर चुके हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ कर चुके हैं, इस सेमीफाइनल में नहीं करनी चाहिए. ठीक है जी, आसिम साहब. डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल 100% देना चाहिए और आउट ऑफ द वे जाके अपना गेम शो करना चाहिए और इसको विन करना चाहिए. ठीक है जी. फैजान बाकर साहब. जी, ये जो अल्लाह की तरफ से और 2 लोगों की दुआओं और नीदरलैंड की मेहरबानी से मौका मिला है, इस मौके के बाद अब पाकिस्तान को नजर सिर्फ ट्रॉफी पाकिस्तान लाने पर होनी चाहिए बस. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान बाकर साहब आपका. आसिम अमरोही साहब आपका शुक्रिया. नवीद जमी साहब आपका शुक्रिया. नाज़रीन, प्रोग्राम का अपने अख्ताम पर पहुंचता है. मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.